सेरामपुर में इन्होंने क्या खोला? हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दिल्ली पुलिस के लिए चुके हैं और इसी सीरीज के अंदर हमारी कंट्रीज के अंदर हमारे इंक्लूड है, तो इसलिए उनको बोलते हैं यूरोपियन का आगमन। जो सबसे पहला जो यूरोपीय व्यक्ति यानी कि अंग्रेजों की तरफ से जो हमारे देश के अंदर आया, उस व्यक्ति का नाम तमसारिया नबेरा के नाम उसका वास्को डी गामा। ठीक है, ऐसा जगह पहली बार क्या हमारे गांव में नया नया था वास्को डी गामा, यानी भारत के गांव के अंदर पहली बार नया नया व्यक्ति निकल गया। कब आया था? साल 1498 के अंदर यानी 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत के अंदर आने वाला पहला विदेशी नागरिक था, यानी एक तरीके से जिसने भारत की खोज की थी। अब मैक्सिमम बच्चे दिमाग के अंदर सोच रहे भारत की खोज का मतलब उसका पहला भारत था ही नहीं, भारत था लेकिन समुद्री रास्ते के तहत, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज को पता है भारत नाम का कोई देश है धरती पे। ठीक है, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी पहली बार समुद्र के रास्ते से घूम फिर के भारत के अंदर पहली बार यूरोपियन कंट्रीज का नागरिक जिसका नाम था वास्को डी गामा, और उसी ने क्या बताया कि हां भाई वहां पर एक भारत नाम का देश, उधर मसाले वगैरह बहुत बढ़िया चीज मिले हैं, उड़े के लोग जमा बुतरू हैं, आपस में लड़ीज हैं, आराम का भी शासन काल कर सिखा। हां ठीक है, तो आ जाओ सारे जने, तो ये चीज समझ में आई। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। कौन से साल में? 1498 में। आया कहां पर था? अपना समुद्री तट का नीचे साउथ में, ठीक है, यानी केरल के अंदर कालीकट नाम की जगह थी, उधर आया था, और वहां का जो राजा था जमोरिन, उनके द्वारा उसका स्वागत भी किया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी, लिखवा देता हूं आप सभी साथियों को। देखो सबसे पहले जो आया कौन आया? 1498 के अंदर आया भाई। कौन आया सबसे पहले? इतिहास के अंदर लिखेंगे वास्को डी गामा भाई। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या है? पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाल देश से आता, ये चीज याद रखना भाई। ठीक है, पुर्तगाल देश से था भाई, पुर्तगाल यात्री था, यात्री जिसने भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज करी भाई। भारत का मैं जो समुद्री रास्ता आया करता ना है उसकी खोज की थी, रास्ते की खोज की। यो आया किधर? भारत के अंदर। भारत के अंदर आप लोगों को पता भारत का मैप, ये जो साउथ इंडिया हमारा, साउथ इंडिया के अंदर यहाँ पर आपके पास केरल है, इधर आपके पास तमिलनाडु है, आधे की केकाटू बोल तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर जो केरल है, इस केरल के पास जो समुद्री तट था, इस तट का नाम था यहाँ पर कालीकट। क्या था? कैसे केरल, कैसे कालीकट, ये काले काले लोग थे यहाँ पर। तो कालीकट नाम की जो जगह थी केरल के अंदर, यहाँ पर आया था आपका वास्को डी गामा। ठीक है, तो कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट। पूछा जाती है चीजें, तट पूछा गया है, कालीकट नामक तट पर आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कहां पर? केरल का जो कालीकट नामक तट था वहां पर आया था। ठीक है जी। दूसरी चीज, यहां पर जो कालीकट नाम की जो जगह थी, यहां पर सम्राट बन गया था उस टाइम। अब 1400 के साल है, तो 1400 के सालों के टाइम पर आपको राजतंत्र होता है, राजाओं का शासन होता है। तो उस टाइम यहां का सम्राट कौन था? यहां का सम्राट था जमोरिन। ठीक है, और जो जमोरिन यहां का जो राजा था ना, उसने क्या था? इसका स्पेशल स्वागत भी किया था, फूलों की माला पिराई, बैंड बाजे बजाए, ठीक है, इंस्टाग्राम पर रील बनाई, बढ़िया सी लाइव आया था जमोरिन उस टाइम, मैंने भी देखा था इंस्टाग्राम पर लाइव आया था। ठीक है, तो आज हमारे पास आए वास्को डी गामा, स्वागत कीजिए इनका। ठीक है, पूरा रिजॉर्ट बुक करवाया उस टाइम जमोरिन। ठीक है, गुलाब जामुन, रसमलाई, सारी चीजों का आयोजन करवाया था। तो जमोरिन था, जमोरिन के द्वारा क्या है तुम्हारा इसका स्वागत कराया गया था। ये पूछा जाता है जिस टाइम वास्को डी गामा भारत के अंदर आया, तो केरल के अंदर राजा किसका शासनकाल था? तो जमोरिन का शासनकाल था। ठीक है, वहां के राजा जमोरिन द्वारा स्वागत किया गया। किसका स्वागत किया गया भाई? वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। इतनी चीज हर एक साथी का समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ मेरे को। ठीक है, जो तुम्हारा वास्को डी गामा का सारा रोला है वो यहाँ पर हो गया खत्म। ठीक है, वास्को डी गामा से रिलेटेड इससे बार कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता वास्को डी गामा किस समय भारत में आया? सर्दियों के अंदर आया था। क्यों? हमें कैसे पता लगा? फोटो के अंदर मैंने देखा था, कोट पहना था बहुत बड़ा, तो इसका मतलब क्या जाडेगा में कि वास्को डी गामा भारत में आया था। अब एक बार के लिए मेरे को बताओ, इतनी चीज हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई? बैच में साइंस की क्लास कब होगी गुरुजी? बायो की। हरियाणवी छोरा कौन से बैच के अंदर भाई, ये बताओ मेरे को। हाँ ठीक है भाई, इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आ गई, एक बार के लिए बताओ। वास्को डी गामा का टॉपिक क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं? आगे जी, आ गया। आओ तो गाइस समझ में समझाना है बावड़े। हो गया जी, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या हुआ 1498 के बाद, कुछ एक साल बाद, 1498 आया, 1498 के बाद तुम्हें समझो लगभग 7 एक साल के बाद, यानी 1505 का सन आया भाई। ठीक है, तो 1505 के अंदर क्या है भाई, मतलब ये जो एक पुर्तगाली जो नागरिक था ये वापस गया भाई, ये अपना केरल का आया, सारी चीज एक्सप्लोर करी, सारा सौदा देखा, बोला वाओ इधर तो बहुत ब्यूटीफुल सुंदरियां भी हैं। ठीक है, यहाँ की लड़कियां तो डांस भी करती हैं, चकलो असलो पंगे क्यों पौने तो सीधे भी जाने नो डूंगर नो कट नो कर बोतल नो करी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो बहुत अच्छी सुंदरियां भाई, इंस्टाग्राम पे बढ़िया रील बनाती हैं। ठीक है, फिर वो वापस गया, उसने अपने देश के अंदर जाके बताया, बोला भाई भारत के अंदर चलो, इतनी बढ़िया वैरायटी है, इतने बढ़िया डांस करनो, बोतल नो डक से खोला दांदा गेल कुल्ला नो पूरा नो काट गिर नो करी है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जगह है, एंटरटेनमेंट की सबसे बढ़िया जगह, उधर चलो। तो भाई सारे पुर्तगाली आ गए, तो बोले हम भी चलेंगे। और तो जो पुर्तगालिया का जो गवर्नर था, जैसे अपने यहाँ पर गवर्नर है, जैसे वर्तमान में जैसे भाई हरियाणा गवर्नर कौन राज्यपाल है, तो उसी टाइप से पुर्तगालियों का गवर्नर था। उन्होंने मैं भी चलूंगा, भी देखूंगा, कुकर नाचना है, कुकर डूंगा मटकाऊं है, मैं भी चलूंगा देखना। ठीक है, तो वो भी तैयार हो गया भाई। तो 1505 में एक फ्रांसीसी पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। ठीक है, नाम याद रखेंगे, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। क्या था हमारा? ये पुर्तगाली गवर्नर था भाई। कौन था ये? पुर्तगाली गवर्नर। आई चीज मैंने 1505 में तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो कि पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, ये भी क्या भारत के अंदर आ गया और वहां पर क्या पुर्तगालियों के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया और फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर भारत का बन गया, भारत में बन गया भाई। भारत में जितने पुर्तगाली जगह पर जो भी शासनकाल था ना, वहां पर इसने शासनकाल चलाना शुरू कर दिया। जैसे मान लिया गोवा है, ठीक है, केरल है, या कहीं पर भी जितने पुर्तगाल के जो नागरिक जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे, उन सारे का जो राजा बन गया कौन बन गया? फ्रांसिसो डी अल्मीडा बन गया। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? चीज के अंदर घुसी, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? इसी फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने क्या बोला, एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, कानून लेना पड़ेगा भाई। भारत वाली छोरी इतनी नाचने लग रही है, कितने जाने और बोतल खोल है, नो फट फट नो नाचा है, इतने नाचा अपने लेके को नाच दी। तो इसने कानून लाया, कानून के बारे में इसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। आज से अपने वाली लड़कियां भी सारी नाचेंगी, आज ब्लू है पानी पानी पानी। ठीक है, तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा क्या लेके आया? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया भाई। क्या लेके आया? ब्लू वाटर पॉलिसी।
पॉलिसी लेकर आया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी कि जो भारत का जो समुद्री इलाका है ना, उसके अंदर सिर्फ पुर्तगाली जो लोग हैं सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि लेके कौन आया था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को कार्टाज सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टाज सिस्टम भी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया? तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा। किस लिए लेके आया? सॉरी, ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या बोलते हैं? इसको कार्टाज सिस्टम भी बोलते हैं। किस लिए लेके आया? ये पता लगा था एक लाइसेंस था जो कि पुर्तगालियों के भारतीय समुद्र में काम करने की परमिशन देता था। लिख दो यहां पर, या चीज समझ गए? समझ गए? ये क्या था? एक टाइप का लाइसेंस था जो कि क्या पुर्तगाली को परमिशन देता था कि हां तुम भारतीय समुद्र के अंदर है, बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। चीजें समझ में आई या नहीं आई? भाई मनीष शर्मा 100 बार बताया, जीके जीएस के बैच के अंदर कंप्यूटर नहीं मिलता भाई। जीके जीएस के बैच के अंदर ओनली साइंस और जीके मिलेगी भाई। ठीक है, बताओ भाई, चीजें समझ में आई या नहीं आई? ब्लू वाटर पॉलिसी यस पूछ जाती है एग्जाम के अंदर भाई। वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन रोहतक से भाई के मेरा लोग कड़ा देखा? ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे भाई, चलिए हिमाचल प्रदेश से लाइव। अरे धन्यवाद मेरे भाई, तुम लोगों ने तो गर्मी है तो उसको इधर भेजो, हरियाणा साइड 15 तो 1509 के अंदर आया तुम्हारे पास अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। ये कौन था? जैसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। लिखेंगे सभी साथी, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, याद भी करो, टेंशन ना लो। ये कौन था? हमारा सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था भाई, सेकंड पुर्तगाली गवर्नर। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या पूछा था? दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? तो कौन था आपका? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। कैसे? फांसो मतलब फांसी। जो पहले वाला पुर्तगाली गवर्नर था उसको फांसी देकर दूसरे वाला क्या बोला? अल्फांसो बोला मैं बनूंगा पुर्तगाल का गवर्नर सेकंड। तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क क्या हमारा सेकंड पुर्तगाली गवर्नर बना, और पहला पूछ लेते कौन सा? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो दोनों के नाम आपको 1509 के अंदर हमारा बना था भाई। ठीक है जी। इसने दूसरी चीज क्या करी? इसी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने इसी से अगले साल 1509 में गवर्नर बना, इसी से अगले साल बोला मैं तो अपनी सीमा बढ़ाऊंगा। ठीक है, सीमा का मतलब वाली सीमा ना समझ लियो भाई, भाई कोई महिला सीमा उसकी बढ़ावा है। सीमा बढ़ाने का मतलब मैं तो अपनी धरती की बाउंड्रीज बढ़ाऊंगा। ठीक है, इसने क्या किया भाई? जो तुम्हारा गोवा था ना, गोवा के ऊपर शासन हुआ करता बीजापुर का सुल्तान था, ठीक है, उसका, तो उससे गोवा छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। पहली चीज तो ये करी। इसने क्या किया? 1510 में बीजापुर के शासक से, क्योंकि गोवा को क्यों छीना इसने? क्योंकि गोवा समुद्र के तट के साइड में लगता था और इनको करना था मेनली बिजनेस व्यापार। ये क्या करते? भारत में मसाले लिए सस्ता रेट में ले लेंगे, मैं मान लिया 5 रुपए की पुड़िया, 10 रुपए की पुड़िया। अब ना यूरोपियन देश में, इंग्लैंड हो गए, पुर्तगाल हो गए, उन देशों में 100-200 रुपए बेचा, मतलब 20 प्रॉफिट कमाया, दियो काम आया देगा। मैं बीजापुर के शासक से गोवा को छीनकर क्या है? उस पर कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया भाई? यो कब्जा किया तुम्हारा फांसी देने वाला आदमी ना, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने। इसका मेनली काम है अल्बुकुर्क। आपने थोड़ा संपत्ति कुर्क कर ली, कुर्क का मतलब जब्त करना, इसके नाम के अंदर ही कुर्क है, जब्त करना। इसने क्या गोवा को भी जब्त कर लिया, मतलब गोवा की भी संपत्ति से कुर्क कर लूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड तो दूसरी मेन चीज याद रखनी है, भारत के अंदर पहली बार सती प्रथा को समाप्त करने वाला व्यक्ति भी था। भारत में फर्स्ट बार सती प्रथा को समाप्त किया, यानी कि पूरे भारत के अंदर समाप्त नहीं किया। ये ऐसे बोला भाई मेरा शासन किसके ऊपर है? इसने देखो, आप खुद देखो, इसने गोवा के ऊपर कब्जा किया, तो ऐसे बोला मेरा शासन है गोवा के ऊपर। अब गोवा में सारे पुर्तगाली नागरिक थोड़ी ना रहा करते, गोवा में कुछ भारतीय नागरिक भी रहा करते। तो ऐसे बोला तो मेरा जो क्षेत्र है ना गोवा, गोवा के अंदर कोई सती प्रथा नहीं होगी। सती प्रथा मतलब तुम लोग समझो, मान लीजिए किसी का लुगाई का लोग मर गया, तो उस लोग को जब जलाया जाता था तो उसके साथ उसकी लुगाई को भी जलाया जाता था जिंदा। मतलब लुगाई किसका सारा जाओगे, कोई फूको। ठीक है, तो इस प्रथा को समाप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क था, जिसने इस प्रथा को समाप्त करने वाली प्रथा गलत है, उस महिला को भी जीने का अधिकार है, वो काम तो चलो अच्छा करे ना। ठीक है भाई, तीसरी जो मेन चीज थी, आप लोग मैक्सिमम सोचो जो तुम करो ना, बीड़ी सिगरेट धुआं तंबाकू बोलो जुबा बैंगनी थूक दिया, सारा लाल गिला लाल बना दिया, थूक 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 के नाम कनॉट प्लेस की दीवार कौन सारी लाल बना रखी दिल्ली का मैं। ठीक है, तो जो तंबाकू हो गया, या फिर जो तुम काजू देखते हो ना, काजू काजू कतली वाले काजू है। ठीक है, तो काजू और तंबाकू दोनों के दोनों भारत के अंदर नहीं थे कभी भी। अकबर होना कदे तंबाकू नहीं पिया, ठीक है, और कदे और दूसरे ने कदे तंबाकू नहीं पिया। ठीक, ये तंबाकू आया करता, ये आए थे सारे के सारे पुर्तगाल से। तो तंबाकू और जो काजू की जो खोज हुई थी, ठीक है, भारत के अंदर कौन? पुर्तगाली ही लेकर आए थे। ये पुर्तगाल में आया करते तंबाकू और ये काजू। ठीक है, ये पुर्तगाली नागरिक आपके झाझा भर लेके आए, तामी खाओ काजू, तामी खाओ तंबाकू, बोलो जुबा बैंगनी मारो सब दिन कोई सुट्टर बीड़ी सिगरेट पियो, खत्म कर देना। ठीक है, यानी भारत में तंबाकू प्लस काजू लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों को यह श्रेय जाता है कि ये भारत के अंदर तंबाकू और काजू लेके आए। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? एक बार के लिए सभी साथी बताएं क्या यार? पुर्तगाली बेवकूफ तंबाकू देवजाट उक्का जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। मोहित सर शिमला आओ कभी, साथ में घूमेंगे, अक्सुराना बजा दे गाना। ठीक है भाई, जरूर आना। बाकी अपना पार्टनर लगा, मैं तो में जा रहा है, मजाक की बात नहीं। मैं 2-3 बार कह लिया, मैं पार्टनर बजाया हमारे घर के नाटक ना पार्ट के सक जाएंगे, फर्स्ट भेज जाएगी जिस पर तो बेटा पकड़ होगी, मैं कहते मार ले मैं तो भाई कदे पड़ा गया कोई तो दूर तक देखे, दूर के ढोल सुहाव नहीं। जयपुर वाले जो पहाड़ है, नारगढ़ का किला है, ओके नाम जोधा बेगम वाला किला था, आमेर वाला किला, वो किले देखो उन पहाड़ पर जाए बस उस तरह का दिन पश्चिम वाला पहाड़ पर तो नहीं गया भाई। अरे सच्ची मां मार ले तुमको, तेरी बस पक्का पड़ी। चलो आगे, इतनी सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए बताओ। ठीक है, अब जो एक और नाम याद रखना, उसका तुम्हारा पुर्तगालियों का रोड़ा खत्म, फिर अभी पढ़ाएंगे आगे डचों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में। 2 पॉइंट समझ लेना। एक था तुम्हारे पास नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, ये भी एक पुर्तगाली गवर्नर होता था, लेकिन इसके बारे में एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछता है क्योंकि इसने सिर्फ एक ही खास काम किया था। क्या करता इसने? जो पुर्तगालिया की एक टाइम का में राजधानी होया करती कोचीन, कोचीन तो पता ना आपको, नीचे केरल तमिलनाडु कोचीन देखने मिलता है, तो पुर्तगालिया की वहां राजधानी होया करती, मतलब वहां से भी पुर्तगाली लोग शासन ऑपरेट करते थे, अपना बिजनेस चलाते थे। तो इसने क्या किया? पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से करके कहां पर? गोवा के अंदर कर दी। कौन से साल के अंदर? साल 1530 के अंदर। फिर ऐसे दिखाई 1530 दिखाई 32
जल्दी चेंज, बॉडी चेंज कौन करनी शासन में गोवा में तो था पहला शासन, ठीक है। यानी कि नीनो डी गुना, इसका नाम से इतना नीनो, ठीक है। कुन्हा था यो, गुना था यो, गुना जाम की गुना कर रखा था, उल्टे काम करे। इसने क्या किया 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी, पुर्तगालियों की राजधानी इस तरीके से ना, गुना गुना था ये, अपराध था, जाम के अपराध रखा था। राजधानी कहां से, कोचीन से शिफ्ट करके, कोचीन से शिफ्ट करके कहां पर कर दी, गोवा कर दी भाई, ठीक है। और ये था कौन, ये भी क्या था, एक पुर्तगाली गवर्नर होता था भाई, पुर्तगाली गवर्नर था। आई चीज समझ में, कुन्हा याद रह जाए, कुन्हा गुना गुना था, इसने गुनाह कराया था सबसे बड़ा, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब जो लास्ट पॉइंट है पुर्तगालियों से रिलेटेड, तुम्हारा पुर्तगाली सल्तनत पूरी हो जाएगी, पुर्तगाली से रिलेटेड तुमको हिस्ट्री में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मराठे हो, देखो पुर्तगालियों ने मेनली कहां पर शासन किया, आप खुद देखो पुर्तगालियों ने कहां शासन किया, मैप के माध्यम से समझेंगे। एक तो मेनली केरल के अंदर किया, यहां पर जो कालीकट मतलब जो कोचिन का चिन्ह जो था, इधर हमारा शासन, ठीक है। एक यहां पर जो गोवा था, इन्होंने गोवा वाले बीच के ऊपर भी शासन किया, ठीक है। मेनली इन्होंने इन दो जगहों के ऊपर मेनली इन्होंने शासन किया ही किया था, आप लोगों को पता है। तो मेनली कहां पर किया इन्होंने, साउथ के अंदर किया, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर किया। और दक्षिण भारत के अंदर यहीं पर गोवा के पास कौन थे, मराठे थे, जिसको महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अभी मराठों का शासन कर होता था, तो मराठों ने क्या है, इन पुर्तगालियों को दो बार आया था, दो बार आया, और इनकी दो जगह छीनी भी थी, उन दो जगहों के नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें लिखेंगे, मराठों ने पुर्तगालियों को दो बार हराकर दो जगह छीनी, दो जगह है वापस छीन ली थी, ठीक है। कब छीनी, साल 1739 में, 1739 के अंदर, साल भी याद रखना है। उन जगहों के नाम क्या क्या थे, सलसेट दूसरे का नाम था बसेन, ठीक है, सलसेट, और दूसरी जगह का नाम था बसेन। मराठे के लोगों ने साले ना सलसेट में साले साले पुर्तगालियों को बिल्कुल नहीं बसें देंगे, इनको उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। बसेन से बसना, से साले, याद रह जाएगा। तो पुर्तगालियों से रिलेटेड हमने करीबन समझो दो पन्नों की चीजें पढ़ी हैं, और हर एक साथी के मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर पुर्तगालियों से बार मतलब पुर्तगालियों से रिलेटेड से बात कुछ भी नहीं आएगा, मैंने आपको बिल्कुल डीपली करवा दिया, बताओ भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई, करके सभी साथी बताएंगे। पुर्तगालियों से रिलेटेड नेट स्लो था सर, देवजाट, अरे नेट तेरा ही बेबे स्लो है, जब 7 का तेरा मैसेज आ जाए तेरा नेट स्लो होने, उसका जवाब देखिए, देखिए नेट स्लो था, जो को कलेश करेंगे तेरा नेट आप पे तेज बजा, नेट नहीं तू भी बजा। मोहित भाई साइंस की क्लास क्यों बंद कर दी मॉर्निंग में 12 बजे, भाई चलती है जो बैच के अंदर चलती है, यूट्यूब पे नहीं चलती, क्लास बंद नहीं की क्लास चलती है, यूट्यूब पे आज भी लगी, फिजिक्स शुरू कर दी, 2 क्लास होली, पहली क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट थी, आज मोशन की लाइव क्लास नंबर 1 लगी थी, ठीक है। ओके, यमुना का पानी आ गया हमारे गांव में बहुत तेजी से, सर जी पोर्टर ब्लॉग इकट्ठा करो, कितों अंदर लगाओ। ताकि एक चीज बताऊं, मतलब भगवान ने तो हर जगह पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, हर जगह पानी बैठा था। भगवान की दृष्टि में ना कोई भारत, ना कोई पाकिस्तान, ना कोई चीन, ना कोई बांग्लादेश, ना कुछ, तो इंसान ना बांट रखे हैं, मानो ये बात। भगवान की दृष्टि में तो सारे देश एक जैसे हैं, आप ही सारे धरती के नागरिक एक जैसे हैं, मानो ये बात, ठीक है। इस धरती के जो ये लोग हैं ना, ये हम बड़ी ट्रेड, सबसे बड़ी खोद, तो इनका क्या रखा था, मानो सारा सोता मानो डंडा लगा रखती है, पानी हम नहीं देंगे, ये हमारा पानी है, पंजाब को ये हमारा पानी है, हम हरियाणा को नहीं देंगे, हरियाणा को ये हमारा पानी है, हम लेके रहेंगे, ठीक है। भारत को हम ये पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे, हम वो नहीं करेंगे, मतलब सारे आपस में पानी में जूत बज रहा था। ये भगवान ने पानी इतना कर दिया, ठीक है। जो सा पानी मांगा था वो भी छिक गया, जो सा पानी नहीं देने का था वो हाथ जोड़ जोड़ के देवा है, ले लो प्लीज पानी ले लो, मार पे ले लो पानी, हम देव हम डूब गए, मेरा बैड है, ले लो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ले लो, नहीं लेना पड़ेगा भाई, ना लेना पड़ेगा, है ये सिचुएशन हो रही है, बिल्कुल है। सारे जने पानी का दुखी हो रहे हैं, पहले डंडा लगा रखा था, कंप्लीट जिसके बैच में 30 का डाल दूं मैं, विश्वजीत सिंह शायद भूल गया, मैं डाल दूं, पहली फैक्ट्री कहां गई, अभी आगे आएगी, टेंशन ना लो, पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री व्यापारिक कोठी, पुर्तगालियों की पहली जो व्यापारिक कोठी थी भाई, व्यापारिक कोठी का मतलब समझते हो, व्यापारिक कोठी का मतलब इन्होंने सबसे पहले जो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो जगह, जो निश्चित पहली जो जगह इन्होंने फैक्ट्री बनाई, मतलब भारत के लोगों से मसाला खरीदा, उसको पैक करके विदेशों के अंदर भेजा, ठीक है। वो तो पहली व्यापारिक कोठी जो स्थापना हुई थी साल 1502 में भाई, ठीक है जी। कहां पर हुई भाई हमारी, केरल के अंदर, कहां पर आया था ये, वास्को डी गामा हमारा कालीकट के अंदर आया था। तो केरल के अंदर जो कालीकट है, कालीकट नाम की जो जगह है, जब वास्को डी गामा सबसे पहली बार आया था, वहीं पर क्या है, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ। उसके बाद ये थी वैसे ही टेम्परेरी कोठी स्थापित करी थी, लेकिन बोले तो पहले स्थायी कोठी बनानी, फर्स्ट परमानेंट कोठी, वो तो बनाई थी टेम्परेरी, फिर हमको तो परमानेंट कोठी बनानी पड़ेगी। तो परमानेंट कोठी उन्होंने इसी से अगला साल कौन सा, 1503 में, कहां पर भाई, कोचीन के अंदर इन्होंने सेकंड कोठी बनाने का काम किया, कोचीन के अंदर, ठीक, कोचीन भी यहीं पर केरल तमिलनाडु के अंदर है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। तो अगर आपसे पूछ ले पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित हुई, साल 1502 के अंदर, कहां स्थापित हुई, कालीकट के अंदर। अगर आपसे पुर्तगालियों की पहली स्थायी कोठी परमानेंट अगर लिखा आ जाए तब आपको ये बताने का, परमानेंट लिखा है ना, नॉर्मल कोठी पूछ रही है, तब आपको कालीकट वाली बतानी, कालीकट ऐसे रख लो, पहली बार वास्को डी गामा भी कालीकट के अंदर था, तो पहली कोठी भी कहां स्थापित करें, कालीकट के अंदर स्थापित करेंगे, ठीक है भाई। चीजें समझ में आ गई, आगे भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, आगे चलो, आगे चलते हैं आगे भाई। फिर पुर्तगाली आगे, पुर्तगालियों के बाद आए हमारे भारत देश के अंदर डच, ठीक है। डच आए, ये भी कहते हैं डच, नो डच कहते हैं, डच, ठीक है। तो डच लोग ये कहां से आए थे, जो नीदरलैंड के जो नागरिक होते हैं ना, उनको बोलते हैं डच, ठीक है। ये जान रखना, डचों के बारे में कोई ये नहीं पूछता कौन से साल में आए थे, कब आए थे, सिर्फ इनके बारे में पेपर के अंदर जाता है, यही आता है इनकी पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, पुर्तगालियों की कब और कहां स्थापित, उसी तरह डचों की सिर्फ व्यापारिक कोठी पूछता कब और कहां स्थापित, इनके बारे में इतना याद रखना। पहली चीज तो डच थे कौन, नीदरलैंड से आए लोगों को डच बोलते थे, नीदरलैंड से आए लोगों को
वो क्या बोलते थे हम लोग, डच बोलते थे। और इनकी जो फर्स्ट व्यापारिक कोठी थी, इनकी जो पहली व्यापारिक कोठी थी, वो हमारी कब और कहां स्थापित हुई, इसका नाम पूछता है एग्जामिनर हर बार। तो डचों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो तुम्हारी मसूलीपट्टनम के अंदर स्थापित कब हुई थी, साल 1605 के अंदर भाई, ठीक है। मसूलीपट्टनम जो कि वर्तमान में हमारा कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे लगता है, इन्होंने सारी की सारी समुद्र के किनारे स्थापित करी थी आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और कब करी, 1605 ईस्वी में स्थापित हुई थी, साल भी याद रखना, ठीक है भाई। अब इसके अंदर आपको मैं इसको याद रखो, डच, डच का मतलब ऐसे डच करना, ठीक है। मसूली, मसूली का मुसल, सॉरी क्या नाम है उसका, मूली, मसूली, मूली, मूली आपने खाई होगी सर्दियों के अंदर, मूली खाते, मूली का याद होगा। तो मूली, मूली को पाड़ लो, पटना मतलब पाड़ लो, मूली को पटा के ऐसे डच करके पाड़ लिया, डच करके मूली को मैंने पाड़ लिया, ठीक है। मसूलीपट्टनम डच, तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम के अंदर साल 1605 के अंदर स्थापित करी थी, याद रखना। मसूलीपट्टनम है कहां पर वर्तमान में, हरियाणा, सॉरी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। तो ये भी याद रखना भाई, ठीक है। सर आपका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, मजा आ जाता है क्लास लेकर। धन्यवाद भाई कांता देवी। कांता देवी आंटी जी भी क्लास ले रही हैं क्या, कुछ आ गया भाई फोन के अंदर, 1 मिनट रुक जाओ देख लो मैं क्या आ गया। भारी बारिश के कारण विद्यालयों के संचालन बारे सूचना। अपने अधीन खंड में ऐसे विद्यालयों की सूची भेजें जिनका भवन अति क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, भवनों में, ठीक है। रास्ते के अंदर है, बस बहुत ही जल्दी आने वाली है। आज आप लोगों ने देखा मैंने एक वीडियो बनाई, बदल दिया, ठीक है। मेंस के जो पेपर होंगे वो एक शिफ्ट में होंगे। चलो आप तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस ने तो मेंस वगैरह को सिस्टम होता है, पहले टीसीएस एग्जाम लेती थी, अब लेगी एडीक्यूटी नाम के अंदर, और कुछ और ही हो गया। आगे चले, डचों का रोड़ा खत्म, डचों से रिलेटेड सिर्फ इतना ही पूछता हूं, डचों से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछता। उसके बाद आए हमारे पास अंग्रेज। अंग्रेज मतलब जो ब्रिटेन के जो नागरिक थे इनको अंग्रेज बोलते थे, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम बोल लो, यूके बोल लो, इंग्लैंड भी बोल सकते हो, मतलब 4-5 नाम इसके बाद एक ही है। ये वाले नागरिक आए भाई, ये कब आए जी, ये मेनली मतलब ये भी ठीक टाइम पे आ गए थे। पहली चीज तो आपको जो चीज याद रखनी, वो चीज याद रखनी है भाई, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया था। तो साल पहला पॉइंट लिखना 1599 में भाई, एग्जाम के अंदर आता है 1599 में इन्होंने कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या था मैं आपको बताता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, एग्जाम के अंदर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था 1599 में। ये जितने भी आए थे ना भाई, तुम्हारे पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटेन वाले आए, आगे फ्रांसीसी भी आएंगे, डेनिश भी आएंगे, जितने भी जने आए, इन सारों ने अपनी अपनी कंपनियां बनाई थी। इनके हर एक के अलग नाम, जिसको व्यापारिक कोठी बोलने लगे ना, वो तुम्हारी कंपनी ही है, ठीक है। इन्होंने कंपनी बनाई, जैसे इनका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी टाइप से तुम्हारी और मान लिया जो भी मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हर एक की कंपनी थी। अब आप भी बोला हाँ ब्रिटेन होती है जो देश, अपनी केवल पश्चिमी देश, ये अपने को क्या बोलते हैं, पूर्वी देश, तो इसलिए इन्होंने अपने देश का नाम यहाँ पर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्वी भारतीय कंपनी। जिससे समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। तो साल पूछा था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1599 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, ठीक है भाई। फिर क्या होगा, इसी से अगले साल, पहले साल कंपनी का गठन हुआ, तो इसी से अगले साल कौन सा आया, साल 1600। तो 1600 में क्या है, इनको 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से शाही फरमान मिल गया भाई इनको। क्या फरमान मिला कि भाई भारत के अंदर सिर्फ तुम ही व्यापार कर सकते हो, कि भारत में तुम व्यापार कर सकते हो, सिर्फ तुम, ठीक है। मतलब इनको लाइसेंस मिल गया ब्रिटेन की महारानी की तरफ से कि भाई भारत के अंदर जो तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, सिर्फ तुम ही है बिजनेस कर सकते हो, तुम ही सारी की सारी चीजें कर सकते हो, जो भी तुमको मसाले बेचने खरीदने हैं, और किसी को कुछ भी नहीं करने की परमिशन, ठीक है। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले राज्यों अंग्रेज, आप तो पैसा ही पैसा होगा राज्य को बूंदी डाल, ठीक है। फिर भाई क्या हुआ, अब जैसे आप लोग मैक्सिमम नहीं सोच रहे ब्रिटेन की महारानी क्या सिस्टम है, अभी भी इंग्लैंड के अंदर क्या है, राजतंत्र है, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर अभी भी राजतंत्र है। अपने यहाँ पर तो आपने वोट डाला भाई, अब की बार प्रधानमंत्री मोदी बन गए, ठीक है, अगली बार कोई और बन जाएगा, उससे अगली बार कोई और बनेगा, यानी इलेक्शन के माध्यम से चुनाव होता है। यहाँ पर क्या अभी भी राजतंत्र है, जो शाही परिवार है, उनका बेटा है या उनकी बेटी है वो आगे राजा बन गई, फिर उनका बेटा बेटी वो प्रिंस बन गए, वो राजा बन गए, अभी भी वहाँ पर वही शासन चलने लगा इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो वही सेम सिस्टम था। तो जो एलिजाबेथ थी, ठीक है, इसने परमिशन दे दी, करो तुम बिजनेस करो, खुल के करो, दबा के पैसा कमाओ, और तुम्हें परमिशन दोगे, और अंग्रेज तारा बीच में आऊंगी, ठीक है भाई। फिर इन परमिशन लेने के लिए क्या है, 1608 ईस्वी के अंदर, ठीक है। अब उसमें मुगल का शासनकाल हुआ करता 1516 वाले साल का, मैं तो मुगल का शासनकाल हुआ करता, मानो यह बात है 1500 शायद 1550 वाले साल 1555 के आसपास, तो अकबर आया था ऊपर, ठीक है, 14-15 साल की उम्र में, तो मुगल का शासनकाल आ गया। अब 1600 वाले जो साल थे, 1605 पता नहीं 1606 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। फिर बन गया जहांगीर। जहांगीर था एक नंबर की जार प्रवृत्ति का इंसान, उसका बापू ने इतना सौदा रचाया, अकबर ने तुम खुद सोचो कितना सौदा रचाया, यो हुआ चीज जीती मेरे सबसे ज्यादा समय उसने शासन किया था मुगल का टाइम में, उसने खूब नाम भी कमाया, भगवान रियासत भी ले ली, उसकी रियासत भी कब्जा, मतलब एक दिमाग तरीका था, बहुत चीजें उसने अच्छी तरीका करी, सती प्रथा खत्म करी, इंदुआ पर जो टैक्स लगा था टैक्स भी हटाया, ठीक है, जजिया कर बोला, मतलब बहुत चीजें उसने अच्छी करी, देश हित में करी, ठीक है। चाहे बेशक मुगल हो, लेकिन वैसे देखो ओवरऑल जो शासन था उस हिसाब से अच्छे शासन चलाया, खूब नाम कमाया। इसका बेटा था जार, जहांगीर नाम का भी जार आया जहांगीर, यो पढ़ा जाएगा छोड़िया पचा, कोई अनारकली का पचा हंडी जाएगा, थोड़ा टाइप आएगा बापू करे मारती बढ़िया बढ़िया रानी विवाह दूंगा, बढ़िया बढ़िया राजकुमारी लेके आऊंगा, सुंदरी जमा उड़के अनारकली मुझे सच्चा प्यार है, अनारकली से प्यार करूंगा, जा खागो अनारकली गेल, ठीक है। उस अनारकली का चक्कर में बाबू गेल दुश्मनी ले ली, ठीक है, खुद का साम्राज्य का सत्यानाश, इंद्रा नशेड़ी था, दारू पिया करता, सुल्फा गांजे सुखिया करता, ठीक है। अनारकली का पता हंडी जाएगा, टक 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 कोई उड़ना लुकमा फिर जाएगा, तुम झोपड़िया में पड़ा, ठीक है, वो में जाएगा, बहुत बात देखा पकड़ा भी गया, पुलिस ने 3-4 पड़े, अकबर का तो लेकर मेरा छोटा छोटी कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1608 के अंदर क्या है भाई, फिर एक अंग्रेज अधिकारी था विलियम हॉकिंस, यो गया जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने के लिए कि भाई जहांगीर बढ़िया से अंग्रेजन सेट करवा दूंगा, जब परमिशन देता तो बिजनेस करने दे परमिशन। जहांगीर ने बोला नहीं, मैं सिर्फ अनारकली से प्यार करता हूँ। अंग्रेज ने बोला साथ बाउडी तरीका भाई, ये लायक इन चीज़ है। अंग्रेज ने बोला परमिशन तो दे, कोई बात नहीं, अंग्रेज नहीं लेनी। जहांगीर ने बोला परमिशन अलाउड, ठीक है, नहीं दारू पिया था, देती परमिशन। विलियम हॉकिंस ने ओके खेल दिया, फैक्ट्री गाड़ दिया, सारा सौदा कर लिया, ठीक है। यानी प्रश्न पूछा था कि 1608 में कौन जहांगीर के दरबार के अंदर परमिशन लेने के लिए गया था, कौन सा अंग्रेज अधिकारी, तो विलियम हॉकिंस गया था, याद रखना बहुत बड़ा एग्जाम के अंदर। विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज अधिकारी था
अकबर भी लेने गए थे परमिशन, अकबर तो नाइट गया, अकबर का रोज थी बड़ी आलोचना ज्ञान बंदा बोले अकबर नो कोन्या करेगा मान मेरी बात आप कर लेंगे बिजनेस, ठीक है, ये अंग्रेज का हाथ में पावर दे दी, ये मत मार देंगे, अपना सारा पैसा ले जाऊंगा, अपना ऊपर कब्जा कर लेंगे, परमिशन ना दे, ठीक है, जो भी ना मसाले चाबी पूछाऊंगा आप कमाई करेंगे, ठीक है, उसने समझदारी दिखाऊं, यो तंद्रा बोलू जागीर इन्होंने कहेगा भी ज्ञान दारू पी जाना में काम धंधा करना, मतलब फ्री मगदी मिल गई, सारे साम्राज्य मिल गए, ठीक है, बाबू की जो बनी बनाई थी संपदा उसकी गोभी खोद दी बस। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की परमिशन लेने के लिए आया था भाई, ठीक है, कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था भाई, अन्य परमिशन दे दी, बड़ी ट्रेड जमा ज्ञान नहीं था भाई, अनारकली मान हो रहा था, शिवा अनारकली थी, उसमें ब्रेन कुक कर गई थी, मार दी सुसरा थप्पड़ गाल पे घुमाएगी, वो भी लाल थी तगड़ी, नो यहाँ आजा राजा सोरा पचा पड़ रहा है, ठीक है, घुमाऊंगी इसने फिल्म दिखाने ले जाया करती है अभी सिनेमा में, ठीक है। फिर क्या हुआ, परमिशन मिलेगी तो 1611 के अंदर इन्होंने फैक्ट्री लगा दी भाई, परमिशन मिलती तो फैक्ट्री लगाएंगे, इन्होंने पहली टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई, इन्होंने भी कहां पर लगाई? फर्स्ट जो टेम्परेरी फैक्ट्री थी, पहली अस्थायी फैक्ट्री, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा पहली अस्थायी जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो भी कहां पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम अभी मैंने बताया कहां पर तुम्हारा आंध्र प्रदेश के अंदर मसूलीपट्टनम है, तो प्रश्न देखो दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर पूछ ले अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई गई? मसूलीपट्टनम, कब लगाई गई? साल 1611 में। अगर आपसे ये चीज दोबारा से पूछ ले डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई गई, पहली व्यापारी कोठी बोल सकते तो वो भी मसूलीपट्टनम, लेकिन उसका साल अलग है, डचों ने लगाई 1605 के अंदर, इन्होंने लगाई 1611 के अंदर, चीज एक ही, वही मसूलीपट्टनम के अंदर इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, समझ में आई नहीं? फिर इसके 2 साल बाद यानी कि साल 1600 हाँ इसी के 2 साल बाद यानी कि साल 1613 में, साल 1613 में इन्होंने पहली परमानेंट फैक्ट्री लगा दी अंग्रेजों ने टेम्परेरी कुछ नहीं, जागीर का भेज दो बस, नशे सूखे, ठीक है, जागीर सूंगी जाएगा, ठीक है, परमिशन दे जाएगा, इन्होंने उसका मतलब तोड़ पाएगा, तो इन्होंने पहली परमानेंट फैक्ट्री कहां पर लगाई? सूरत में भाई। तो अगर देखो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, पूछ ले अंग्रेजों द्वारा पहली टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, साल पूछ ले, साल भी आपको बकायदा 1611, अंग्रेजों द्वारा पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत में, ठीक है, ऐसा हम तो परमानेंट ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे सुंदर सुंदर सूरत दिखी जाए, इस तरीके से कर लो, ठीक है, और लगाई कब गई? साल 1613 में। तो दोनों चीजें आपकी याद होनी चाहिए बकायदा, साल भी और तुम्हारी जगह का नाम भी, ठीक है। ये अंग्रेजों ने बोले जागीर सा बड़ी ट्रेड है, सुखा नशा दे दे, सुल्फे सूंगी जागा, ठीक है, विमल दे दे, जागीर विमल भी खाया करता, खाया बोलो जो बैठी थी, आज बड़ी ट्रेड है, और तना तो ज्ञान तो राजा है, ठीक, उससे की वजह से विमल की सेल बढ़ी। फिर क्या हुआ, इसी के थोड़े से साल बाद 1613 के मतलब 2 साल और बाद 1615 के अंदर फिर एक थॉमस रो नाम का भी एक अंग्रेज व्यक्ति था, ठीक है, वो भी जागीर के दरबार में गया था परमिशन लेने के लिए, आपने देखो सूरत का फैक्ट्री खोल दी, हम एक दो जगह और फैक्ट्री खोलना चाहा तो उधर की परमिशन दे दो। तो याद रखना आपको साल, इसी के 2 साल बाद साल याद रखना 1615 में, 1615 में फिर कौन गया? फिर गया थॉमस रो, दोनों के नाम याद रखना आपको। पहली बार कौन गया था तुम्हारा? विलियम हॉकिंस 1608, और 1615 के अंदर थॉमस रो भी किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में व्यापार के लिए परमिशन लेने के लिए गया, परमिशन लेने के लिए गया भाई, लेने के लिए गया। ऐसे याद रखना 1615 के अंदर 15 है, दर की ठोकरें खाना, ठीक है, दर की ठोकरें खाते हुए बाजार उस दरबार के अंदर गया, प्लीज आपने परमिशन दे दो, वो था बड़ी ट्रेड, फिर दे दी परमिशन, ठीक है, सुल्फे सूंगी अगर नारकली में बावड़ी पूछ रहा है तगड़ा, ठीक है। अंग्रेज का रोला समझ में आया नहीं, अंग्रेजों से लीडरशिप आपको इतनी चीज रखनी, क्या चीज रखनी? पहली चीज 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने स्थापित करी, अगले साल इनको क्या है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा परमिशन मिली, यहां पे सिर्फ बिजनेस कर सको। फिर उन्होंने 1608 के अंदर एक विलियम हॉकिंस नाम का था, वो गया जागीर बड़ी बहुत परमिशन दे दे, सुखे से ले जाएगा, ना एक सूत्र अंग्रेज ने दे देगा, नो ला दे दो परमिशन तुमको अलाउड है, ठीक है। तो 3 साल बाद 1611 में इन पहली टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम के अंदर, फिर उसी के 2 साल बाद इन्होंने 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाई सूरत के अंदर, परमानेंट जगह फैक्ट्री लगाई, पर सुंदर सुंदर सूरत हमको दिखी जाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसके 2 साल बाद क्या थॉमस रो गया परमिशन लेने के लिए भाई, जागीर के दरबार में फैक्ट्री खोला, ये 2 याद नाम है, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, दोनों के दोनों हमारे गए थे, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार बताओ सभी साथी क्या हुआ जी सर? चलो आगे, क्लियर है, क्लियर है गुरुजी, नेक्स्ट चलो भाई आगे, चलो आगे चलते हैं सर। नेम ग्रुप डी का बैच, सर मैंने ग्रुप डी का बैच लिया हुआ है सर, आपने टेलीग्राम में मैसेज डाला कि ज्योग्राफी तारती नो को कहता हम फ्री में काम करते हैं, फ्री में काम करते कौन रखा है, ठीक है, एक पार्टी देख लिए मैं तो लगा जागीर संगत का सर, ये कौन सा है? रेलवे ग्रुप डी का बैच, मैंने किस पता है व्यू कोर्स का ऊपर दब दिया, मैं कहां पर गया? कंटेंट के अंदर गया, मैं कहां पर गया? जीके के ऊपर गया, ये क्या है यहाँ पर? ये क्या है? ज्योग्राफी होगी या कुछ और है? ज्योग्राफी है ना, तो बेटा सस्ते नशे करने छोड़ दे, आज के बाद सस्ते नशे नहीं करेंगे, पेट्रोल का धुआं, ठीक है, पेट्रोल की खुशबू, ठीक है, बुलेट के साइलेंसर का धुआं आज के बाद नहीं सूंघेंगे, ठीक है। तो ऐसे का मत जा रहा हूं, अगली बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होगा, ये रहा ब्रह्मास्त्र, ये क्या है जी? ये 14 पूरियों का लट, क्या है ये? 14 पूरियों लट, पूरी क्या होती है जी? ये एक पूरी है, डाट दिखाई दे रही है, डाट, ठीक है, जब अड़चन डालेगी तब पता लग जाएगा तुमको पूरी क्या होती है। एक पूरी है, ये दूसरी पूरी है, ये तीसरी, चौथी टाइप में 14 पूरी है, ठीक है। और आगे से अगर इस टाइप की बेतुकी बातें करी तो ये एक पूरी कम भी हो सकती है, मजाक की बात नहीं, कम भी हो सकती है, तो इस टाइप की बेतुकी बातें मत किया करो, बस फिर बोलोगे कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, कुछ छुल जाएगा, इसमें उड़ जाएगी, खाल खुल पाट जाएगी, खून की धारियां को रुकेंगी, उल्टी बात ना करेगा मेरा का। चले आगे, वेरी गुड भाई। अरे यार इसी पागल वाली बात करिए, धक्का था, फिर कहोगे नो बोलिया, ये तारे पसंद देखिए ना, आपने ये लिख रखा है कि ज्योग्राफी पूरी करवा दी, मैंने रेलवे ग्रुप दिखा, कसम ज्योग्राफी कहां मिलेगी? अरे दिखाई जरा ना, स्टैटिस्टिक्स जीके, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स थोड़ी ज्योग्राफी मिलेगी, उतरू आगे चलें भाई। आगे देखो अंग्रेजों का सिस्टम हो गया पूरा, अब हमारे पास डेनिस, क्या है हमारे पास? डेनिस, डेनिस, ठीक है, डेनिसों के बारे में पढ़ते हैं। इनका पहला कारखाना याद रखना, इनका पहला कारखाना कहां पर खुला था? तो 1620 के अंदर है डेनिसों का हमारा पहला कारखाना खुला था। कहां पर खुला? ट्रांकुबार तमिलनाडु के अंदर में। तो इनका जो पहला कारखाना है
फर्स्ट कारखाना बोल लो, फैक्ट्री बोल लो, तो ये कब खुली थी इनकी? डेनिस की जो पहली फैक्ट्री कब खुली थी? साल 1620 के अंदर, क्योंकि 1600 वाले साल चल पड़े थे ना तुम्हारे, ये देखो 1600 वाले चल पड़े, 1615 आ गया, ठीक है। फिर है डेनिस तुम्हारे पास अंग्रेजों के बाद 5 साल बाद, तो इन्होंने 1620 के अंदर पहली फैक्ट्री लगाई कहां पर? तमिलनाडु के अंदर जगह नाम है ट्रांकुबार, ठीक है। क्या नाम है? ट्रांकुबार, टैसे तमिलनाडु, ठीक है। तो ट्रांकुबार नाम की जगह कहां पर? तमिलनाडु के अंदर भाई। यहीं पर क्या है? इनके द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई, किसके द्वारा? डेनिस लोगों के द्वारा लगाई गई। इसे समझ में आया नहीं है? इसको याद कैसे रखो? डेनिस, डेनिस का मतलब हो गया जो दिल्ली है, देखो डेनी का मतलब जो दिल्ली, ऐसे याद रखो। डेनिस डिनाई समझ लो ना, डिनाई करना नहीं, मना करना, ठीक है। डेनी, इसको डेनी बोलो, डिनाई बोल दिया, ठीक है। ट्रांकुबार मैंने क्या है? बार के अंदर ट्राई करने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो डेनिस का जो पहला कारखाना कब हमारा कहां पर खुला? ट्रांकुबार के अंदर 1620 के अंदर, ठीक है। इन्होंने ही हमारा सेकंड जो कारखाना इन्होंने जो खुला खुद का, वो भी आपको याद रखना है। जो सेकंड कारखाना खुला इन्होंने 50 साल बाद, 50 साल बाद कब? लगभग 1676 के अंदर इन्होंने सेकंड कारखाना खुला कहां पर? बंगाल के सेरामपुर में भाई। 1676 में बंगाल के सेरामपुर में इन्होंने क्या खुला? सेकंड कारखाना खुला भाई। दोनों कारखाने याद हुए नहीं? पहला हमारा कहां पर? ट्रांकुबार के अंदर, दूसरा हमारा 1676 में बंगाल के सेरामपुर के अंदर इन्होंने सेकंड कारखाना खुला। दोनों कारखाने बंगाल के अंदर मेनली इसके फैक्ट्री खोलेंगे ना, ये ऐसी जगह खोलेंगे जहां पर समुद्री तट हो, क्योंकि इनको जो भी बिजनेस करना समुद्र के किनारे हो, समुद्र उस टाइम पर सिस्टम होता नहीं था, सारा जो भी जाता था बिजनेस या जो भी माल जाता था सारा समुद्र के रास्ते आता, समुद्री जहाजों के अंदर। बिल्कुल शाबाश। आज 3 बजे क्लास लगी है क्या? हाँ भाई, आज 3 बजे क्लास लगी है, ठीक है। उसके बाद डेनिस के बाद आए हमारे पास फ्रांसीसी। कौन आए? फ्रांसीसी जो लोग थे हमारे, फ्रांस से जो लोग आए थे उनको फ्रांसीसी बोलते थे। ये आए कब? हमारे डेनिस के बाद। ये कब आए जी? ये हमारे सबसे पहली बार आए 1668 के अंदर, 1668 के अंदर, ठीक है। ये अड़ना फ्री की जो चीज होती है, फ्री की तो तुम सांस भी लोगे तो वो भी तुम्हारे अड़ जाएगी, अड़ने का तो तुमको दिक्कत नहीं है। फ्रांसीसी आए 1668 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने पहला कारखाना 1668 के अंदर खुला था, कहां पर खुला था? सूरत में। तो फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना कहां पर खुला? प्रथम कारखाना सूरत में क्या है? फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना खोला, सूरत कहां पर जी? गुजरात के अंदर। और कहां कब खोला? 1668 के अंदर। याद रखना, ये याद रखना आपको। अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना, पहली व्यापारी कोठी कहां पर स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम के अंदर। फ्रांसीसियों द्वारा कहां पर स्थापित की गई? सूरत के अंदर। साल याद रखना है बकायदा, ठीक है। अंग्रेजों ने कौन से साल में करी थी, ठीक है। फ्रांसीसियों ने कौन से साल में करी थी? अंग्रेजों को याद होगा, अभी भी करवाया किधर गया? ये रहा पहली टेम्परेरी फैक्ट्री 1611 के अंदर की थी, ठीक है। इन्होंने पहला कारखाना 1668 के अंदर, ये साल याद रखना है, पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे जो भी अंग्रेज अपने पास आए थे, यानी जो भी यूरोपियंस का जो आगमन था भारत के अंदर, जो अलग-अलग जो यूरोपीय लोग आए थे, ये तो आपने उनकी चर्चा कर ली। हमारे पास डच लोग भी आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, ठीक है। ये जो कहना डेनिस भी आए, हमारे पास अंग्रेज भी आए, 4-5 टाइप के हमारे पास लोग आए। हमने इनके बारे में पढ़ लिया भाई। उन्होंने पहली फैक्ट्री कब स्थापित करी, कौन से साल के अंदर आए, कौन परमिशन लेने के लिए गया था, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आज अंग्रेजों ने मतलब अपना विस्तार कैसे किया, ठीक है। मेनली जो देखो हमारे पास डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, डेनिस भी आए, लेकिन इन सब में जो सबसे पावरफुल ब्रांच ने पूरे भारत के ऊपर शासन किया वो थे अंग्रेज, यानी कि ब्रिटेन वाले। तो ब्रिटेन ने जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना विस्तार किया कैसे, यानी उन्होंने अपनी जो चीजें फैलाई कैसे, उन्होंने कैसे पूरे भारत के अंदर अपना शासनकाल फैलाया, ठीक है। उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि देखेंगे अंग्रेजों का विस्तार, अंग्रेजों का जो विस्तार हुआ था वो कैसे हुआ, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखें सभी साथी, तो अंग्रेजों का मेनली विस्तार कैसे हुआ भाई? तो अंग्रेजों का विस्तार हुआ, इन्होंने सबसे पहले तो डच आए थे, मैंने भी आपको बताया डच आए थे ना हमारे पास, ये डच नीदरलैंड से आए थे। पहली व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित करी। अंग्रेजों ने भी इधर ही करी थी। अंग्रेजों की पहली व्यापारी कोठी कहां पर थी? मसूलीपट्टनम के अंदर थी। अब एक ही जगह पर दो फैक्ट्रियां नहीं चल सकती। यहीं पर डचों की फैक्ट्री है 1605 में मसूलीपट्टनम में, अरे अंग्रेजों की फैक्ट्री है 1611 में मसूलीपट्टनम के, तो सीधी बात दोनों का जुट तो जरूर बचेगा, लड़ाई तो होगी, ठीक है। तो यानी कि क्या है, डचों का सबसे पहले अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। कब हुआ? हमारा 1679 के अंदर इनका युद्ध हुआ, डचों का, सॉरी 1759 के अंदर इनका युद्ध हुआ अंग्रेजों का और डचों का, जिसको बोलते हैं चिनसुरा का, बेदरा का या उगली का युद्ध। उगली का युद्ध क्यों बोलते हैं? उगली नदी के तट पर हुआ था। चीजें समझ में आई या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजों का विस्तार, तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया? इन्होंने डचों को हराया। सबसे पहले इन्होंने डचों को नहीं हराया था, दूसरे हराए थे। वैसे बताने लगा पहले ये वाला डचों को हराने वाला युद्ध कौन सा था? तो 1759 के अंदर इन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक है। जिस युद्ध को क्या बोलते हैं हम लोग? उगली का युद्ध भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ था? उगली नदी के तट पर हुआ था। चिनसुरा का युद्ध भी बोलते हैं, बेदरा का युद्ध बोलते हैं, नाम याद रखने पड़ेंगे युद्धों के। चिनसुरा का युद्ध या फिर बेदरा का युद्ध भी हम लोग बोल देते हैं, बेदरा का युद्ध भी बोल देते हैं। इनमें से कोई सा भी युद्ध आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये हुआ कहां पर था? मेनली हुगली नदी के तट पर हुआ था भाई, हुगली नदी के तट पर हुआ था और अंग्रेज इसके अंदर जीत गए थे, मेनली तट पर हुआ। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए सभी साथी बताएं, ठीक है। इतनी जैसे साथी क्लियर। अंग्रेजों का विस्तार कैसे हुआ? इन्होंने क्या है, डचों को हराया। कब? 1759 के अंदर हराया। कौन से युद्ध के अंदर? उगली का युद्ध बोल लो, चिनसुरा का युद्ध बोल लो या बेदरा का युद्ध बोल लो। बेदरा यानी दर-दर की ठोकरें मार-मार के हराया इन्होंने, ठीक है। अंग्रेजों ने डचों को, या फिर चिनसुरा, उन्होंने सुरा लड़ा रहा है इस तरीके से हराया। 1759 के अंदर 1759 डायरेक्ट करना पड़ा, कोई ट्रिक नहीं है। और उगली नदी के तट पर हुआ था डचों का युद्ध, ठीक है। आगे चलो, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर तो होगा यार, करवाने लग रहा है मैं। सर बैच कैसे परचेज करें? बैच ऐसे परचेज करें, जॉब टारगेट के नाम से आपको ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना, उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग रहे हो तो दिल्ली पुलिस वाला बैच ले लेना। उसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर भी मिल जाएगा, ठीक है। उनके भी बकायदा आपको प्रैक्टिस शीट, एडिट नोट सारी फैसिलिटी मिलेगी, जीके भी सारी मिलेगी। और अगर आपको सिर्फ जीके की तैयारी करनी है तो कंप्लीट जीके वाला बैच ले लेना, जिसके अंदर आपको सिर्फ जीके मिलेगी, कंप्लीट इंडिया जीके, जिसके अंदर तुम्हारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक तीनों उसके 5 पार्ट हो गए, साथ में तुमको साइंस मिलेगी। दोनों के अंदर से कोई सा बैच ले सकते हो अगर आप मतलब करना चाहते हो। सीईटी अगर आप हरियाणा की तैयारी करने लग रहे हो तो तुम सीईटी ग्रुप डी का ले लेना, ठीक है। और अगर तुम मेंस की तैयारी करने लग रहे हो तो सीईटी मेंस का ले लेना, चॉइस तुम्हारी, कोई से वाला लेना, सारे बैच आपको उपलब्ध मिलेंगे उधर, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे भाई, ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। उसके बाद हमारे जो अंग्रेज जो थे भाई, ठीक है, अपना डायरेक्ट कब्जा कर रहे थे, इन्होंने फिर एक दूसरा युद्ध लड़ा भाई, ठीक है। वैसे सबसे पहला युद्ध यही हुआ था हमारा, जो मैं भी कराऊंगा आपको। इसका नाम था सवाली का युद्ध। इसको सवाली भी बोलते थे, सुल्ली भी बोलते थे, मर्जी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी हो जाती है, सुल्ली बोल लो या सवाली बोल लो। इसका युद्ध हुआ कब? 1612 में। सबसे पहले भारत के अंदर कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहले लड़ाई मची अंग्रेज की, वो भी किसके साथ मची? पुर्तगाली के साथ मची। कौन से साल के अंदर? साल 1612 के अंदर। समझ में आया नहीं है, यानी क्या हमारा सवाली या सूली का युद्ध किसके साथ हुआ? साल 1612 में हुआ। पुर्तगालियों को हराया भाई। किसने हराया? अंग्रेजों के युद्ध की बात बताने लग रहा हूं मैं, पुर्तगालियों को हराया, ठीक है। याद कैसे रखो? याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है तुम्हारी। सबसे पहले अंग्रेज क्या बोले? सवाल ही पैदा नहीं होता कि पुर्तगाली और आप एक साथ काम करें, तो आप भी काम करें, पुर्तगाली काम करें। तो सबसे पहले पुर्तगाली पत्ता काटो, यानी 1612 में सबसे पहले पुर्तगाली पत्ता काटा। सवाल का युद्ध, सुल्ली का युद्ध, ठीक है। फिर तुम्हारे ये जो डच थे, इन डचों को उड़ाने का काम किया, ठीक है। फिर एक और जो तुम्हारे युद्ध अंग्रेजों ने मेनली 3 युद्ध लड़े थे, जिसके अंदर उन्होंने अपना विस्तार फैलाया था। तो तीसरा युद्ध जो इन्होंने लड़ा वो कौन सा था? कोलाचेल का युद्ध। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन तीसरा जो मेन था कोलाचेल का युद्ध, जो कि 1741 में। लेकिन सभी साथी, कोलाचेल का युद्ध, कोलाचेल
भैया से बोले पुर्तगालियों को हराएं, ठीक है, पुर्तगाली और हम एक साथ काम करें तो सवाल ही पैदा सवाल का युद्ध, ठीक है, होया हमारा 1612 के अंदर पुर्तगाली हो रहा है। फिर इनको क्या चैन नहीं मिला, चेल से बढ़िया चैन, इनको क्या है कोई चैन नहीं मिला, फिर इन्होंने कोला चेल का युद्ध करेंगे। कब इन्होंने किया 1741 के अंदर किया, ठीक है। ये किस किसके बीच में हुआ, ये मेन लिया तुम्हारा त्रावणकोर साम्राज्य, ठीक है, त्रावणकोर साम्राज्य उस टाइम एक साम्राज्य होता था, ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटेन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में नहीं हुआ, ब्रिटेन वाले तो अंग्रेज हो गए, ये तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में हुआ। तो ये कौन कौन सा युद्ध हमारा, त्रावणकोर साम्राज्य, त्रावणकोर इंपोर्टेंट है, प्रीवियस के अंदर आया है, त्रावणकोर साम्राज्य वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डिफरेंस भी पता लगा, ब्रिटेन वाले अंग्रेज नहीं है, यहाँ पर तो ब्रिटेन वाले हैं, ठीक है, ये तो ये वाले अंग्रेज हैं ब्रिटेन वाले, ठीक है, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया समझ लेता हूं, ठीक है। इन्होंने डचों को हराया, असवाली को युद्ध के अंदर पुर्तगाली को हराया, फिर डच के बदले हम युद्ध कराएंगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनमें तरह तुम बोले थे तैयार किया करते, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो त्रावणकोर साम्राज्य, त्रावणकोर साम्राज्य का एक शासक है राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है, ये लड़ा था साम्राज्य का जो नेतृत्व किया राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जो त्रावणकोर साम्राज्य डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके अंदर ये जीत गए थे, ये विनर थे, राजा साहब जीत गए थे, ठीक है, और इनको हराने का काम किया। आई चीज समझ में नहीं, ठीक है। तो ये पूछा था एग्जाम के अंदर कि किस युद्ध के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको त्रावणकोर साम्राज्य के द्वारा हार का सामना करना पड़ा, उसका नाम है कोला चेल का युद्ध। तो ये युद्ध याद रखना जो कि हमारा 1741 के अंदर, चीजें समझ में आई है, बिल्कुल बेसिक बेसिक मोटी मोटी चीजें बताई, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4 क्या हुआ, 4 PM पर है कई दिनों से, क्या है 4 PM पर, ठीक है भाई, सर आज 1.5 घंटे क्लास लोगे क्या, बस एक टॉपिक हो रहा है कर्नाटक का युद्ध। अगर आज बोलो आज करवा दो, निकल करवा दूंगा, 1 घंटे क्लास होगी, बोलो आज करवाऊं या कल करवाऊं। कर्नाटक के युद्ध हो रहे, कर्नाटक के 3 युद्ध थे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तीसरा युद्ध, तीनों के तीनों युद्ध हमको करवाने हो रहे। अगर आज बोलो आज करवा दो, कल बोलो कल करवा दूं, बोलो क्या करना है। अगर तुम्हारी आगे और क्लास है 4 बजे तो वो क्लास कर लो, और अगर तुम साथ में करवा दो कर्नाटक तो अभी करवा दो, बोलो क्या करना है, करवा दो सर आज ही करवा दो, ठीक है, तो अभी करवाते हैं बस। अरे सिलेबस जल्दी पूरा करना भाई, बात रहोगे, बस लास्ट है कर्नाटक के युद्ध भाई, आ जाओ। कर्नाटक के कौन कौन से युद्ध थे जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे, सिर्फ 3 युद्ध है, बस छुट्टी का टेंशन लो, 3 युद्ध, तीनों से किस के बीच में कौन जीता साल याद रखना, ठीक है। कर्नाटक के युद्ध में किस के बीच में थे, तीनों युद्ध तुम्हारे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। अंग्रेज वर्सेस जो फ्रांसीसी जो थे इनके बीच में क्या थे, तुम्हारे कर्नाटक के युद्ध हुए थे। टोटल हमारे टोटल कितने युद्ध हुए, टोटल 3 युद्ध हुए थे भाई, टोटल कितने 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के, किस किसके बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। चीजें क्लियर हुई या नहीं, बिल्कुल बेसिक चीजें मानो आसानी से याद करवा दूंगा, ठीक है। अब अपने को तो याद रखना हो, क्या रखना है, एक तो पहला कर्नाटक का युद्ध याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, बस छोटा सा है, कुछ नहीं इसमें, प्रथम युद्ध 5 मिनट का काम है यार, साल याद रखने में बकायदा। बस कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, सेकंड लिख दो सीधा, सेकंड युद्ध, और थर्ड नंबर बात हमारे पास कर्नाटक का थर्ड युद्ध। बस याद रखना कौन जीता था, कौन आ रहा था, साल याद रखना, बस ये पूछा था एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कर्नाटक का पहला युद्ध हमारा किसके बीच में हुआ, साल सॉरी पहले साल करेंगे तो 4 साल जैसे हमारा पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, उसी टाइप से हमारा कर्नाटक का पहला युद्ध भी कब चला, 1744 से 1748 तक। तो हमारा 1744 से 1748 यानी 4 साल तक लगभग हमारा कर्नाटक का पहला युद्ध चला था। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इस युद्ध के अंदर जीता कौन था, फ्रांस इसके अंदर जीत गया था, अंग्रेज इसके अंदर आ रहे थे, ठीक है जी, फ्रांस जीता। मैंने ये चीज तुम्हें पीछे बता दी ना कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में थे कर्नाटक के तीनों युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। पहले युद्ध के अंदर कौन जीता, कर्नाटक के पहले युद्ध के अंदर फ्रांस जीता था, ये चीज याद रखना, साल याद रखना 1744 से 1748 याद रखना। भाई फ्रांस के वाला फ्रांस किसको बोलते हैं, जो में होता है कोई फ्रांस बोलते हैं, फ्रांस बोला मैं कोई नाटक नहीं करता भाई, कर्नाटक में कोई नाटक नहीं करता, मैं सीधा निकाल देता हूं, जड़ से बालों को उड़ा दूंगा सारे के बालों को, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं है। और ये जो युद्ध था ये एक्सला चापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ था भाई, संधि के साथ समाप्त हुआ, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले कर्नाटक का पहला युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, या आपसे पूछ ले एक्सला चापेल, फ्रांस के वाले चप्पल लग गई अंग्रेजों भाई जवाड़ था, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कर्नाटक का पहला युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ या एक्सला चापेल की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, तो कर्नाटक का पहला युद्ध याद रह जाएगा। हर एक साथी के बिल्कुल बेसिक चीज बताइए, पहला युद्ध हर एक साथी के लिए क्लियर नहीं हुआ, ठीक है जी। फिर सेकंड युद्ध स्टार्ट हो गया 48 में खत्म हुआ था, 49 से सेकंड युद्ध स्टार्ट हो गया भाई। तो 1749 से वही हमारे 4 से 5 साल तक चला, ठीक है। तो हमारा 5 साल लगा, 1754 तक हमारा कौन सा चला, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चला भाई। सेकंड वाले के अंदर कौन जीते, सेकंड वाले के अंदर जीत गए अंग्रेज, पहले में कौन फ्रांसीसी जीते थे, सेकंड के अंदर कौन जीते, अंग्रेज। सिर्फ इतना याद रखना कौन सी संधि के साथ समाप्त और कैसे क्या होता। तो ये हमारा किसके साथ दिया हुआ है, हमारा पांडुचेरी की संधि के साथ समाप्त, पांडुचेरी की संधि के साथ क्या हुआ, हमारा समाप्त हुआ। पांडुचेरी की संधि के साथ क्या चीज हमारी समाप्त हुई, कर्नाटक का जो सेकंड युद्ध हो गया था हमारा पांडुचेरी की संधि के साथ हमारा समाप्त हुआ। चीज आई समझ में, पहला हमारा एक्सला चापेल, चप्पल लगे अंग्रेजों, चप्पलों के साथ समाप्त, दूसरा हमारा पांडुचेरी की संधि के साथ अंग्रेजों वाले पांडु लगा रहे होता हमारा लग है, ठीक है, नो चप्पल मार दोगे आराम लग, फिर उन्होंने हरा दिया इसको, ठीक है। अब आया हमारे पास कर्नाटक का तीसरा युद्ध। अब तीसरा युद्ध था ये हमारा कब से कब तक चला, एक तो ये चीज रखना था हमारा कब 55 के अंदर समाप्त हुआ, 54 के अंदर समाप्त हुआ, इसी से अगले साल चला तुम 1756 से। इतिहास के अंदर छपने के लिए 1756 से हमारा स्टार्ट हुआ और 1763 तक ये हमारा चला, लगभग ये समझो 7 साल तक ये हमारा युद्ध चला। कौन सा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। और इसी समय 1760 के अंदर इसी युद्ध को वांडीवास का युद्ध का नाम भी दिया गया। 1760 में इसे वांडीवास का युद्ध भी बोला गया। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, वांडीवास का युद्ध किसको बोला जाता है, कर्नाटक के तीसरे युद्ध को वांडीवास का युद्ध बोलते हैं। वांडीवास का युद्ध भी बोला गया, कब बोला गया, 1760 के अंदर क्या इसको वांडीवास का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरे युद्ध के अंदर भी कौन जीते, तीसरे युद्ध के अंदर भी अंग्रेज जीते भाई, अंग्रेज जीते, ठीक है। और ये कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ, पेरिस की संधि के साथ समाप्त, पेरिस की संधि के साथ क्या था, ये हमारा समाप्त हुआ। कौन सा, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ, पेरिस की संधि के साथ है, समाप्त हुआ। और एक फ्रांसीसी अधिकारी था जिसका नाम था ड्यूप्लेक्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आता है। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स ने क्या है इन तीनों युद्धों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा है कि कर्नाटक के तीनों युद्धों में किस फ्रांसीसी अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जिसका नाम था ड्यूप्लेक्स, उसने तीनों युद्धों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस हो गया चैप्टर पूरा तुम्हारा। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स ने तीनों युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, हर एक साथी के दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, एक बार मेरे को बताओ। और ये थी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की आज की हमारी पहली क्लास। 7 पेजों के ऊपर हमने यूरोपियंस का आगमन, इसके बारे में हमने पढ़ा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और मेरे हिसाब से हर एक साथी की क्लास समझ में भी आ गई होगी, पर्सन याद भी हो गए होंगे, क्लास के अंदर मजा भी आया होगा। और मेरे हिसाब से किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करवाया, बिल्कुल सारी थ्योरी करवाने लग रहा हूं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती या याद नहीं होती या आपको कोई भी कमी लगे तो भाई मैं तो भाई इतना कहूंगा, फिर तो भगवान ने सारा था, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं भाई तुम्हारे साथ कल फिर 3 बजे। आपसे क्लास का टाइम चेंज करें, 3:30 3 बजे होगा क्लास, 3 बजे मिलते हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा लो, खा जाओ। बेस्ट नो समझो आज कितनी तारीख होगी, 2 तारीख ना, 2 सितंबर को आज कंप्यूटर में
हैं 2 सितंबर आज, तो मोटा मोटा समझो कि 10 सितंबर से पहले मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त करवा दी वहाँ। 4 या 5 दिन का मिडिल हिस्ट्री का काम है, फिर 5 दिन का तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री का, मोटा मोटा 20-21 सितंबर तक पूरी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी तुम्हारी। बस उसका तुम्हारी बस इंडिया की प्रैक्टिस सेट करवाया करेंगे, बढ़िया मजा होगा। ठीक है भाई, ओके ठीक है, तो भाई मिलते हैं कल, लड़ा लोग खा जाओ फटाफट।